तो कैसे हो डियर स्टेनोग्राफर्स, मेरा नाम मनीष यादव है। मैं एज ए स्टेनोग्राफर वर्किंग हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। 2020 का जो एग्जाम था एसएससी स्टेनो का, उससे मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। मेरे 92 क्वेश्चंस करेक्ट थे आउट ऑफ 100 इंग्लिश में। उसी एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों से शेयर करने आया हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किताबें पढ़ी, कैसे मैंने प्रैक्टिस की और क्या रहा कि मुझे दोबारा एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं पड़ी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्रैक हो गया। ये सारी मैं कोशिश करूंगा, अपना एक्सपीरियंस, अपनी बुक्स बताऊंगा, कैसे मैं टाइम टेबल मैनेज करता था, कौन कौन सी बुक से मैंने पढ़ा था। लास्ट के जो डेज थे, इंपॉर्टेंट डेज जो है हमारे प्रैक्टिस के, क्योंकि 90 दिन के आसपास हमारे एग्जाम के बच गए। बहुत ही क्रूशियल डेज है, 90 डेज हमारा, एक एक दिन कीमती है। इस टाइम को मैंने कैसे मैनेज किया था, कहाँ कहाँ से मैंने प्रैक्टिस की थी कि मैं अच्छा स्कोर कर पाया था एग्जाम में, ये सारा एक्सपीरियंस कोशिश करूंगा मैं आप लोगों से सभी चीजें शेयर करने की। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, 20 मिनट का, 30 मिनट का, मैं ये नहीं कह सकता, बट वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको इस बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आगे आने वाले 90 दिन में आप लोगों को कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन कौन सी किताबों से क्या क्या चीजें करनी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लिखे हुए सारे टॉपिक्स जो हमारे स्टेनोग्राफर में इंग्लिश में आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन, साथ में मैंने मार्क्स डाले हुए हैं। इसके बाद मैंने इनको फर्दर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लाइक किस टाइप के ये टॉपिक्स हैं। दूसरा, हम पढ़ेंगे किस टॉपिक को हमें कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी है, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, कहाँ से मैंने की थी। तीसरा रहेगा कि सर डेली टाइम टेबल के हिसाब से कि हमें किस बुक में से कितना करना है डेली, एक अप्रोक्सीमेट हमें पता लग जाए कि इतना अगर कर लेंगे तो इनफ रहेगा हमारे लिए। और चौथा आएगा कि किस टॉपिक को कितना आप लोगों को डेली टाइम देना है। मैं बुक्स भी बताऊंगा, टाइम भी बताऊंगा। प्रॉपर तरीके से मैंने ये पीडीएफ फाइल बनाई हुई है, ठीक है। ये आप लोगों को वीडियो के एंड में मिल जाएगी। अभी के लिए हम आते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है टाइप, ठीक है। तो इनको अलग अलग टाइप में मैंने डिवाइड किया। यहाँ पे देखिए, ये वोकेबलरी सेक्शन हो गया, ये हमारा लर्निंग सेक्शन में आएगा, ठीक है। ये हमारा आएगा अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। जो जम्बर्ड सेंटेंसेस होते हैं ना, 5 नंबर के आते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये 5 में से 3 से 4 करना बहुत टिपिकल होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को बुक बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा। इतना होगा कि आप लोग इसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाए, 5 आउट ऑफ 5 और एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 5। अगला आता है मेन चीज जिसमें स्टूडेंट लगभग प्रॉब्लम रहती है, तो सर क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन ये कैसे कवर होगा, कैसे हम इनको कर सकते हैं। अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हम इनके टाइप देख लेते हैं कैसे हैं। ये हमारा पार्ट आता है याद करने का, है ना, कि इसमें हम लोगों को ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं होती, है ना, समझने की जरूरत नहीं होती। वर्ड मीनिंग्स हमें एक तरह से याद करने होते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं लर्निंग पार्ट, जो मेन ग्रामर का जो पार्ट होता है। थोड़ा सा इधर हो जाता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए। ये आएगा हमारा लर्निंग में। इसके बाद थर्ड आएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है। इसको साथ में कह सकते हो आप लर्निंग, कि हमें अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए रीडिंग सेक्शन की थोड़ी सी हमें, लर्निंग से मेरा मतलब है ग्रामेटिकल, ठीक है, ग्रामेटिकल नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं, इसको करने के लिए आपको कंप्लीटली ग्रामेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे जो आप पहला पार्ट देख रहे हैं, ए पार्ट, इसको आप लोग रट के भी समझ सकते हैं। डेली बेसिस पे वर्ड मीनिंग याद करने हैं, वो क्या याद करनी है, ठीक है। इन सारी चीजों पे आऊंगा कि सर कहाँ कहाँ से क्या क्या कितना कितना करना है। आगे हमारा लास्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट वाला पोर्शन, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आएगा आप लोगों का रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये जो मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, सिर्फ इसलिए कि आप लोग इजीली इसको समझ सके, है ना। कोई भी काम हम करते हैं तो उस काम को पॉसिबली हम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि उसकी हम एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बना सके कि हमारे सामने क्या है
और कितना है, कितना हमें करना है। तो ये चीज है, ठीक है। वोकेबलरी हमारी सिनोनियम एंटोनियम्स 10 मार्क्स के आते हैं, इडियम्स हमारे 5 के आते हैं, सबके मार्क्स लिखे हुए। फिलिंग द ब्लैंक्स 5 के आते हैं, एक्टिव पैसिव 10 के आते हैं, नरेशन 10 के आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एरर्स हमारे 10 नंबर के आता है, इंप्रूवमेंट करना, इंप्रूवमेंट्स इन द सेंटेंस, ठीक है, 10 नंबर के आता है। जम्बर्ड सेंटेंस PQRS जिनको हम जनरली बोलते हैं वो 5 के आते हैं। क्लोज टेस्ट हमारा 20 मार्क्स का आता है एंड कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन हमारा आता है 15 का। तो ये सारे मार्क्स हैं, ये सारे टॉपिक नेम है, इनको मैंने अलग अलग डिवाइड किया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि टाइप तो हमें पता लग गया है, इस टाइप का है। अब आता है कि सर कौन कौन सी बुक से उठाना है, ठीक है, कौन कौन सी बुक से हम लोगों को ये सारे टॉपिक्स उठाने हैं। तो बुक्स मैं इनके सामने लिख रहा हूं सभी की, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैंने इसको एग्जाम को क्रैक किया था तो काफी हेल्पफुल रही थी। मेरे से जो बड़े हैं, मेरे घर में परिवार में बड़े भाई हैं जो भी हैं, उनसे मुझे गाइडेंस मिली थी, सिलेक्टेड है सब, ठीक है। वही गाइडेंस में कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को यहाँ पे मैं एक वीडियो में दे पाऊं, ठीक है। कौन सी बुक्स इनके लिए परफेक्ट रहेगी। अगर हम वोकेबलरी की बात करें, वोकेबलरी में हम ले लेते हैं इडियम्स को भी और सिनोनियम एंटोनियम की, ठीक है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए 2 बुक होती है बढ़िया। एक करना आप लोग या तो ब्लैक बुक, ठीक है, या तो ब्लैक बुक या एक राजेश्वरी पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, राजेश्वरी पब्लिकेशन की वोकैब गुरु नाम से आती है, ठीक है। इडियम्स की भी वोकैबलरी की दोनों बुक। देखिए मैं दोबारा कह रहा हूं, सिर्फ एक में से करना है, ठीक है। पॉसिबली आप ऑलरेडी कर रहे हो ये चीज, है ना, नहीं कर रहे हो तो बहुत कुछ आपने खोया है इंग्लिश में, काफी नंबरों से पीछे चल रहे हो अगर अभी तक आपने वो क्या भी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अगर आप किसी भी एक बुक में से कर रहे हैं, दोनों बुक्स अपने आप में बढ़िया है। राजेश्वरी पब्लिकेशन की जो वोकैब गुरु आती है उसमें वॉल्यूम्स आती है अलग अलग, वॉल्यूम 1, 2, 3, है ना, उसकी 3 वॉल्यूम कर लीजिए वोकेबलरी की और 2 वॉल्यूम कर लीजिए इडियम्स की, मोर देन इनफ है। मैंने इतना किया था, मेरा इजिली स्कोर हो गया था इंग्लिश में अच्छा खासा, ठीक है। इन दोनों बुक में से आप एक में से कर सकते हैं, पॉसिबली आप ब्लैक बुक में से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। बट मेन चीज ये है कि अभी नया करने का कोशिश कम करना, जो पहले किया है उसका रिवीजन जरूर करते रहना। वोकैब ऐसी चीज है जिसका अगर रिवीजन छोड़ दिया आपने तो आप लोग भूलते चले जाओगे। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को दिया नाम रेटिफिकेशन, यानी कि रटने का ज्यादा काम होता है इसमें, डेली बेसिस पे रिवीजन करना, एग्जाम तक रिवीजन चलेगा ये, इसका रिवीजन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। रुक गया तो समझ लेना आप भूलना स्टार्ट कर दोगे वापिस से। अगला हमारे सामने टॉपिक है लर्निंग का, ठीक है। ग्रामेटिकल पोर्शन है हमारा कंप्लीट, जो हम ग्रामर में सीखते हैं वो पोर्शन है। ये सर कहां से बेस्ट रहेगा, प्रैक्टिस करना, ठीक है। सीख तो आपने लिया होगा, सीखने का टाइम तो हमारे पास खत्म हो चुका है, ऑनलाइन क्लास लिए हो या कोई बुक ली हो। अब बात आती है कि सर हमारे पास 90 दिन है, इसका ऐसी बुक बता दीजिए, तोड़ बता दीजिए कि सिर्फ वहां से प्रैक्टिस कर लें, एग्जाम में हमारा क्वेश्चन नहीं जाने का। दोनों चीजें काम आएंगी, जो आपने सीखा है वो भी, और प्रैक्टिस जो आप करोगे ना, 40% उसका भाग रहेगा जो आपने सीखा है, बट 60% मैटर करेगी आपकी प्रैक्टिस कहां से करते हो, कैसे करते हो, कितनी करते हो। ये कहां से करनी है, सिर्फ 2 बुक बता रहा हूं, दोनों कंपलसरी है, ठीक है, दोनों बुक कंपलसरी है। पहली है हमारी किरण पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, किरण, ठीक है, किरण की आती है। मैं यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज कर ले रहा हूं, इंक इसमें कम है थोड़ी, ठीक है। पहली हमारे सामने आती है किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की, ठीक है, एसएससी इंग्लिश नाम से आती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं इसमें, है ना, मेरे पास रखी है। इसको अपनी बुक को भी दिखाऊंगा मैंने कैसे अटेम्प्ट कर रखा है इसमें से, है ना, सारी चीजें लगभग ऐसी बुक आती है, ठीक है, अच्छी खासी मोटी बुक है। ये आप लोगों को ले लेनी है, यहां से प्रैक्टिस करनी है। आगे मैं इन टॉपिक को भी ब्रेक डाउन करके बताऊंगा, एक टॉपिक को भी कितना टाइम देना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, सारी चीजें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए देख लेना, बट ये श्योर आपके काम आने वाली चीज है ये। दूसरी बुक कौन सी है, दूसरी बुक आती है केडी पब्लिकेशन की, है ना, नीतू मैडम की, ठीक है, बहुत शानदार बुक है ये भी। इसमें जो चैप्टर वाइज अलग अलग क्वेश्चंस दिए होते हैं, चैप्टर उसके बाद में क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम एरर्स के दिए होते हैं उसमें, है ना, वो कोशिश करना कि आप लोग अटेम्प्ट करो हर एक चैप्टर के।
वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैडम ने डाले हुए हैं उठा के, जो एसएससी में प्रीवियस ईयर में अगेन एंड अगेन रिपीट हुए हैं उस टॉपिक पे, उस टाइप के, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस उसमें डाले हुए हैं। तो इसको दोनों बुक को मैं ये नहीं कह रहा कि एक भी कम कंपलसरी है या ज्यादा प्रियोरिटी पर के लिए, नहीं, दोनों बुक मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे जाके चर्चा करेंगे कि सर इनमें से करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। आगे हम आते हैं इस टॉपिक पे। ये टॉपिक मैंने अलग क्यों रखा है, हालांकि मैं इसको ग्रामर में ऐड कर सकता था, है ना, ग्रामर में ऐड कर सकता था। मैंने अलग क्यों रखा है, क्योंकि जिस दौरान मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे क्या हो रहा था, लगातार मैं अटेम्प्ट किए जा रहा था मॉक टेस्ट, बट हो ये रहा था कि 5 मार्क्स क्या आते हैं मेरे, कभी 3 सही, कभी 2 सही, कभी 3 सही, कभी 2 सही, ठीक है। फिर मुझे गाइडेंस मिली एक बुक की जो है नियॉन पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, नियॉन पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, जम्बल्ड PQRS सेंटेंस नाम से, है ना, गूगल पे भी आप डालेंगे नियॉन पब्लिकेशन जम्बल्ड सेंटेंस बुक, वो आप लोगों के सामने आ जाएंगे। उस बुक में से क्या किया था मैंने, फर्स्ट के 10-15 पेज मैंने किया था, उसमें अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से ये चीजें बताई हुई हैं कि हम लोग इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। कई सेंटेंस में आर्टिकल आ गया, AN आ गया, तो वहां पे कौन सा सेंटेंस हमें आगे रखना है, कौन सा पीछे रखना है, द आ गया तो कौन सा सेंटेंस आगे आ गया आएगा, नाउन वगैरह आ गया, प्रोनाउन आ गया तो कौन सा सेंटेंस आगे पीछे आएगा। मेनली वहां पे अरेंजमेंट सिखाई गई है उस बुक में प्रॉपर तरीके से कि कौन सा सेंटेंस स्टार्टिंग में आएगा, कौन सा हमें लास्ट में रखना है, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए। और यही तो हमें करना होता है इनमें। ये मैंने मानिएगा 1 हफ्ते के आसपास मैंने दिया था इस बुक को, उसके बाद मेरा बहुत ही बढ़िया स्कोर होने लग गया था, 4 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5, है ना। और एक्चुअल जो मैंने एग्जाम दिया था अपना SSC का, उसमें मेरे सारे सही थे, 5 के 5। ये चीज थी, इसलिए मैंने इसको अलग रखा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है ये, ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी टाइप की, अभी मैं बात कर रहा हूँ बुक्स की। हर टॉपिक पे कौन सी हमें बुक उठानी है, ये सारी बुक्स मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। और ये जो वोकैब की है वो सीखी भी वहीं से, और प्रैक्टिस भी आप लोगों को वहीं से करनी है। आगे ये चीज नियॉन पब्लिकेशन की आती है जम्बल्ड सेंटेंसेस नाम से, कोशिश की है कम से कम रखूं, इंपोर्टेंट बुक रखूं, ठीक है। आगे आता है हमारा रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेक्शन। सर इसको कैसे करें, है ना, 35 मार्क्स का आता है, इसको कैसे करें। ये मेरे दोस्त, एक तो आप लोग जो किरण में लास्ट में दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, ये क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में दिए हुए हैं, वहां से जरूर करने आप लोगों को अटेम्प्ट। साथ में न्यूज़पेपर, ठीक है, ये मस्ट है, ये समझ लो इसकी पैरासीटामोल है न्यूज़पेपर इस टॉपिक की। समझ गए हो मतलब क्या है मेरा कहने का। इससे हमें डर लगता है पढ़ने से, न्यूज़पेपर से, कि सर क्या ही फर्क पड़ेगा, पता ही नहीं लग रहा, हमने 1 हफ्ते पढ़ लिया, 5 दिन पढ़ लिया, कुछ फर्क ही पता नहीं लगा। फर्क आपको एग्जाम में पता लगेगा जब आप लगभग 1.5-2 महीने कम से कम पढ़ के जाओगे ना इसको। 10 दिन में, 15 दिन में फर्क नहीं पता लगता है, ठीक है। जब 1.5-2 महीने पढ़ के जाओगे ना, तब मेरे दोस्त आपको पता लग जाएगा कि ये क्या रामबाण चीज है ये न्यूज़पेपर। साथ में किरण की बुक से जरूर प्रैक्टिस करनी है, लास्ट में है कॉम्प्रिहेंशन भी, क्लोज टेस्ट भी दिए गए हैं, सभी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 2 चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली कि मेरे दोस्त ये टाइप आती हैं, और हर टॉपिक पे आपको ये किताबें उठानी है। अब बात आती है कि सर कितना कितना करना है डेली बेसिस पे अगर हम करना चाहें, क्योंकि ये तो आपने बहुत सारा बता दिया, ये भी करना है, ये भी करना है। एक डिवाइड करके बता दीजिए कि हमारा एक फिक्स टाइम में, हमारा 7-8 घंटों में टाइम टेबल में हमारे निपट जाइए काम, कितना कितना करें कि हमारा 90 डेज में हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगली स्लाइड में हम वही बात करने जा रहे हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। अब मेरे दोस्त बात आती है कि सर डेली इनमें से कितना कितना हमें करना है। उसके बाद हम टाइम पे डिस्कस करेंगे कि 4-5 घंटे के टाइम टेबल में इंग्लिश को हम कैसे बढ़िया शानदार 1 नंबर की कर सकते हैं, जिसमें कि बिल्कुल टेंशन फ्री रहे हम एग्जाम में, है ना। ये चीज डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे अगर वोकैबुलरी की हम लोग देखें तो इसको कैसे करना है हमें, जो भी आप कर रहे हो डेली बेसिस पे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लीजिए आप मॉर्निंग में आज कर रहे हो स्टार्ट, तो क्या करना है, 2 डेज रिवीजन, ठीक है, प्लस नेक्स्ट, ये फॉर्मूला रहेगा आपका। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि लास्ट 2 दिन में जो आपने काम किया है ना, उसका आप पहले रिवीजन करेंगे। उसके बाद में आज का जो आपका टाइम टेबल में काम है वो
आज करेंगे। पहले 2 दिन का हमने रिवीजन किया, फिर हमने आज का काम किया। डेली आपका ये वर्क रूटीन रहेगा इन दोनों चीजों पे, वोकैबुलरी पे, इडियम्स पे भी। एक चीज और बता दूं, किरण की बुक से ये हमें सिनोनियम, एंटोनियम्स या इडियम्स अटेम्प्ट नहीं करने हैं, स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं, ठीक है। जो इंप्रूवमेंट होगी आपकी इन बुक से होगी, ब्लैक बुक से या राजेश्वरी से, जब से भी आप कर रहे हैं उनके रिवीजन से होगी। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी बढ़िया इंप्रूवमेंट होगी। सीखने का टाइम खत्म हो गया है, अब टाइम है प्रैक्टिस और रिवीजन। जितना शानदार आप करेंगे ना ये चीज, उतना बढ़िया आपके नंबर बन जाएंगे। आगे बात आती है कि इसको कैसे करना है। इसको मैंने बताया था कि किरण की बुक से हमें करना है, बट सर कैसे करना है इसको। ये सारे टॉपिक्स है ना, 1 2 3 4 5 टॉपिक हमें किरण की बुक से करने हैं, प्लस 2 मैंने एडिशनली यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं। इन 5 को कैसे करना है, लगभग इनके मिलेंगे आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स के 700 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। उसी तरीके से वो इसके आपको 600-700 मिलेंगे, 600-700 इसके मिलेंगे। एरर्स के उसमें 1200 के आसपास दिए हुए क्वेश्चन है ना। इंप्रूवमेंट के मिलेंगे 1000 के आसपास। यानी कि MCQ क्वेश्चंस दे रखे हैं इन सारे टॉपिक्स पे प्रीवियस ईयर के। आपको मेरे दोस्त क्या करना है, आपको डेली के 100 क्वेश्चन करने हैं। 100 क्वेश्चन आप लोगों को डेली के करने हैं। एक एक टॉपिक उठा के आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक एक टॉपिक उठा के स्टार्ट कर सकते हैं। डेली के 100 क्वेश्चन करने हैं। अब ये होता है कि सर मेरे से एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन नहीं हो पाते, मैं थोड़ा सा बोर हो जाता हूं या पकड़ नहीं बन पाती मेरी, है ना। तो ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 50+50 कर लीजिए, है ना। 50+50 कर लीजिए, यानी कि 2 टॉपिक एक साथ पैरेलली लेके चल लीजिए, बट कभी भी इन दोनों को साथ में लेके मत चलना, इसको वॉइस और नरेशन को, ठीक है। इन दोनों को साथ में लेके कभी मत चलना मेरे दोस्त, इनको हमेशा अलग अलग करना है, बैक टू बैक भी नहीं करना है, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो कोई 2 टॉपिक उठा लीजिए। मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक उठा लिया और साथ में हमने एरर्स उठा लिया। 50 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक के डेली और 50 क्वेश्चन हमारे एरर्स के। यानी कि दिन का टारगेट हमें रखना है कि 100 क्वेश्चन हम करके सोएं। उसके बाद अपनी बुक दिखाऊंगा मैं, अटेम्प्ट कैसे करने हैं, रिवाइज करोगे तब कैसे करने हैं, वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जम्बल्ड सेंटेंस में आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो जम्बल्ड सेंटेंस है, उसमें क्या करना है, वही 2 days रिवीजन, ठीक है, प्लस में हमें नेक्स्ट करना है वही सेम चीज जो यहां पे मैंने लिखी थी। बुक के लगभग स्टार्टिंग में 10-15 पेज करने की जरूरत है। उसमें भी क्या करना है कि जब आप आज का काम शुरू कर रहे हो तो पहले पिछले 2 दिन का रिवीजन करोगे, फिर आज का काम हमें करना है। आगे आता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारे सामने क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है रिवाइज सेम डे वर्क ट्वाइस, ठीक है। TWI से ट्वाइस लिखा मैंने। क्या करना है, आप लोगों को सेम डे वर्क रिवाइज करना है। हमको इसमें यह नहीं करना है कि कल का रिवीजन हम करेंगे एक दिन का फिर हम आज करेंगे, नहीं। आज आपने जितना भी किया, ठीक है, किरण की बुक में से करना है। ये कहां से, किरण से, ठीक है भाई। न्यूज़पेपर तो रीडिंग सेक्शन हो गया, वो तो डेली करना ही है आप लोगों को आधा घंटा। बट प्रैक्टिस जब करोगे किरण की बुक से, तब क्या करना है, जितना भी करो, मान लीजिए आपने 3-3 सेट लगा ली, 2-2 सेट लगा ली, 2-2 सेट लेके चल लीजिए, 2 सेट इसके 2 सेट इसके, ठीक है। खूब बढ़िया रहेगा आपका, ज्यादा से ज्यादा। आप एक बार पहले अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद फिर से उसका रिवीजन करना है, एक तरह से एनालिसिस करना है, कहाँ पे क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में, क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में क्या आएगा, कौन सा ग्रामर का रूल लग रहा है, कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो रहा है। ये सारी चीजें जब आप इनका एनालिसिस करोगे ना रिवीजन में, तब आपको पता लगेगा और तभी आप याद कर पाओगे। तो एक बार अटेम्प्ट हो गया और कम से कम 1-2 बार उन्हीं का रिवीजन करना है दोबारा। ये चीज हो गई कि हमें किस बुक से कौन कौन सा टॉपिक कैसे कैसे हमें करना है। ये सारी चीजें किरण की बुक से हमें होंगी प्रैक्टिस, ये भी किरण की बुक से प्रैक्टिस होगा, बट साथ में डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसके लिए मैंने बता दिया आप लोगों को, न्यून पब्लिकेशन की बुक आती है वहां से करना है, ठीक है। इसमें कैसे करना है, आप ब्लैक बुक से या राजेश्वरी पब्लिकेशन से 2 दिन का काम पहले रिवाइज करना है, फिर हमें नेक्स्ट करना है, ठीक है। डेली की 100 क्वेश्चन का टारगेट हमें इसमें रखना है। अब बात आती है कि सर किसको कितना टाइम देना है। ये सब जो आपने बता तो दिया आपने, बट कितने टाइम में ये हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपका ये 4.5 से 5 आवर्स में हो जाएगा। कैसे टाइम डिवाइड करना है वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को बताऊंगा।
अब देखिए हम बात करते हैं कि कितना टाइम हमें किस टॉपिक को देना है। वही चीज सबसे पहले वोकेबलरी पर आते हैं। इसमें आप लोग दोनों चीजों को 20 मिनट्स इसे और 20 मिनट्स इसे कुल मिला के आप इसको 40 मिनट्स दे सकते हो डेली। ठीक है, 40 मिनट्स आप लोगों को डेली देना है। 40 से ज्यादा देना भी नहीं है, वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा विद इन 30 to 40 मिनट्स इसको कंप्लीट कीजिएगा। इसमें 100 क्वेश्चन है सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो हम 30 सेकंड में अटेम्प्ट कर देंगे, उससे भी कम में करने आप लोगों को, तो है ना, जब स्पीड आएगी। बट इसमें हम लेके चलते हैं 90 मिनट्स। कितनी? 90 मिनट। इसमें 40-50 मिनट में आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। 50 मिनट में आधा घंटा आप लोगों को रहेगा उन्हीं क्वेश्चंस को रिवीजन करने के लिए, देखने के लिए गलत हुआ मेरा, क्यों गलत हुआ, इसमें कौन सा ग्रामर का रूल लगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लेके चल रहे हैं 90 मिनट। आगे हमारे सामने आता है जम्बल्ड PQRS। इसमें आप लोगों को 30 मिनट देना है सिर्फ उस बुक को जो मैंने बताई है। ठीक है, बाद में प्रैक्टिस भी इसकी किरण से करनी है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों को किरण की जो बुक है वहीं से करनी है। सीख लोगे आप, प्रैक्टिस वहीं से करनी है। डेली 30 मिनट्स देना है आप लोगों को। पहले सीखिए इसको 30 मिनट देके डेली का, हफ्ते भर में आप लोग सीख लेंगे। बुक के स्टार्टिंग में 10-15 पेज अगर आपने ढंग से पढ़ लिए, आप इसमें कभी मार नहीं खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद 30 मिनट डेली देना है इसको आप लोगों को, प्रैक्टिस को। ठीक है, इसी में ऐड कर सकते हो, इसके साथ में भी ऐड करके चल सकते हो। इसके बाद हमारे सामने आता है कि इसमें हमेशा रीडिंग भी करनी है, इनका लिखना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसमें आप प्रैक्टिस को दीजिएगा 90 मिनट। 90 मिनट के आसपास आप लोग दीजिएगा इसको प्रैक्टिस के लिए। रीडिंग आप आधे घंटे की डेली कर लीजिए। ओवरऑल ये जो 40 मिनट्स, 90 मिनट्स, 30 मिनट्स, 90 मिनट्स, ये आपका टाइम टेबल बना है अप्रोक्सीमेटली 4.5 to 5 आवर्स। ठीक है, अगर आप डेली 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 8 घंटे तो मिनिमम होता है स्टूडेंट के लिए जिसके 3 महीने एग्जाम के बचे हों। अगर इतना नहीं पढ़ रहे हैं तो टाइम टेबल अपना बनाइए उस हिसाब से। इतना अगर आप पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे इसको दे दिया आप लोगों ने क्वालिटी टाइम, है ना। 3 घंटे आपके पास आराम से बच गए, जिसमें से 1 घंटा मोर देन इनफ होगा आपको रीजनिंग के लिए। 1 घंटा जीके खूब कर लेंगे आप, और 1 घंटा आप अपनी शॉर्ट हैंड को आराम से दे सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड के लिए अब टाइम कम मिलने वाला है आगे आगे। एसएससी क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स लिया, उसके बाद जल्दी करता है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट देके प्रीलिम्स का, फिर आपका स्किल करा ले, है ना। तो शॉर्ट हैंड भी साथ में लेके चलिए। अब आती है कि सर आपने कहा था मैं अपनी बुक दिखाऊंगा कैसे आपको करना है, वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं एक बार। देखिए ये मेरी बुक है जो मैं प्रैक्टिस की थी किरण की, है ना। इसमें मैं टू द पॉइंट आता हूँ। जैसे कि एरर्स हैं, यहाँ पे कॉमन एरर्स वाला पेज देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें मैंने क्या किया है, आप लोगों को भी करना है। जो 1 लाइनर जो रूल होते हैं ना, कुछ एक क्वेश्चन में आते हैं, इंपॉर्टेंट है यार ये तो, है ना, ये मुझे पता ही नहीं था। 1 लाइनर जो रूल होते हैं, जो ऊपर स्पेस होता है उसमें लिख लेना है सीधा। 1 लाइन में मैंने यहाँ लिख लिया, जगह ना बचे नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जरूरी है। इंपॉर्टेंट रूल्स आपके सेम पेज पर होने चाहिए। पेज में 4-5 से ज्यादा रूल भी नहीं लिखने कि हर दूसरे क्वेश्चन का रूल लिखने लग जाओ। ये तब करना है जब आप तीसरी बार रिवीजन करेंगे। इसका रिवीजन कैसे करना है सर, पहली बार में क्या करना है, पेंसिल उठानी है, ठीक है, टिक लगाते हुए चले गए। ठीक है, टिक आई मीन डॉट लगाना है, प्रॉपर टिक नहीं लगाना है, क्योंकि फिर बाद में आंसर मैच करके फिर प्रॉपर टिक लगेगा आपका। ठीक है, आंसर मैच कर लिया, फिर आप प्रॉपर टिक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या ना लगाए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सेकंड रिवीजन पर जब आएंगे, पहली बार में आपने टिक लगाई कौन से क्वेश्चंस पे जो आपने अटेम्प्ट किए, मान लीजिए इसमें 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपसे 15 ही बने, 15 नहीं बने, उन पे मैंने पेंसिल से टिक कर दिया, ये क्वेश्चन है। सेकंड टाइम जब मैं रिवीजन पे आऊंगा ना इस पे, तो मैं सिर्फ उन 15 को हिट करूंगा जो मैंने टिक लगा रखे हैं। अब सेकंड टाइम में मैंने जब किया तो 15 में से मेरे 10 क्वेश्चन बन गए, क्योंकि मैंने रिवीजन किया था इसका जब मेरे गलत थे। 10 क्वेश्चन बन गए, तो दोबारा मैं पेन से टिक कर दूंगा उन 5 क्वेश्चन पे। थर्ड टाइम में रिवीजन पे आऊंगा तो मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन का रिवीजन करूंगा एक पेज पर। इससे क्या होगा, हमारा रिवीजन फास्ट होता चला जाएगा। 5 क्वेश्चन मेरे कौन से बचे जो मेरे को 2 बार रिवाइज करने के बाद भी नहीं बने, समझ में नहीं आए, मैं उनके रूल्स को यहाँ पे लिख लूंगा। अगर वो रूल्स इंपॉर्टेंट लगे मुझे तो उनके रूल्स लिखने आप लोगों को, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, पेन पेंसिल खूब चलानी है बुक पे, जितनी चलाएंगे उतना बढ़िया आप लोगों को आएगा समझ में। ठीक है, कहीं से भी खोल लीजिए, देखिए
ठीक है, कहीं से भी आप लोग देख सकते हैं। ये चीज मैंने लगभग कंप्लीट बुक में मैंने जो जो टॉपिक आप लोगों को बताए, हर जगह आपको पेन पेंसिल चले हुए मिलेंगे। ठीक है, इन पेजेस पे क्या हुआ था मेरे कि पूरे पेज पे सिर्फ 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम थे, मैंने लगा लिया टिक, ये हुआ। फिर दोबारा रिवीजन करता था मैं, दिन में पूरा का पूरा टॉपिक निकाल लेता। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक दिन में पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि हर पेज पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस हिसाब से रहते थे। तो टिक जरूर करते चलना। पहली बार में आप जो गलत हुए उनको पेंसिल से टिक करेंगे, दूसरी बार में पेन से, तीसरी बार में हाइलाइटर से टिक कर दीजिएगा। उसके बाद बार बार टिक मत कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ 3 लेवल रखिएगा अपने रिविजन के कि आप फास्ट रिविजन कर पाओ। तो ये सारी चीजें थी मेरे दोस्त, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने सीखा था फर्स्ट अटेम्प्ट में। जो ये सारी चीजें थी जिन्होंने मेरी हेल्प की थी कि मुझे दूसरे अटेम्प्ट का इंतजार नहीं करना पड़ा, और इतने बढ़िया मार्क्स मेरे आए थे कि मेरे 92 करेक्ट थे मेरे आउट ऑफ 100। ये चीज थी, वो सारी मैंने कोशिश की है कि इस एक वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें शेयर कर दूं। अगर कुछ मुझे जरूरत फील हुई, आगे फिर से वीडियो लेके आऊंगा मैं इंग्लिश के ऊपर। बाकी जो सिलेबस है आपका, जीके है, रीजनिंग है, कंप्लीट सिलेबस कैसे करें सर, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कंप्लीट टाइम टेबल हम कैसे बना के चलें, उनकी वीडियो पे आप लोगों को कुछ दिनों में मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। अगर कोई भी आप लोगों के डाउट रह गए हो किसी भी चीज से रिलेटेड, है ना, प्री की तैयारी कर रहे हो, स्किल की तैयारी कर रहे हो, कमेंट कर देना, मैं आंसर जरूर करूंगा आपके क्वेश्चन का। तो मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में।